एक और जानकारी रूस से ही जुड़ी हुई है, जहां रूस के निप्रो शहर पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। रूसी सेना ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से ये अटैक किया है और शाहिद और गैरॉन ड्रोन से ये हमला किया गया है। आपको बताएं कि रूस के निप्रो शहर पर ये बड़ा हमला हुआ है, लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक हुआ है। शाहिद और गैरॉन ड्रोन का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। दोनों ही तरफ से जो हमले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। रूस हो, यूक्रेन हो या फिर यूरोप की मदद से किया जा रहा ये बड़ा हमला हो या फिर नेटो की मदद से किया जा रहा ये बड़ा हमला हो। अब जरा ये देखिए कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो विस्फोट होता है उसमें आग आप देख सकते हैं और ये इसी तरीके से दहलाया जा रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर विस्फोट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस जगह पर दोनों ही देश अपना अपना कब्जा बता दे, अपना अपना अधिकार दावा कर दे और यही हो भी रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको विस्फोट में ये खबर बताई कि किस तरीके से कुछ इलाकों को लेकर के रूस की तरफ से ये दावा कर दिया गया है कि वो उसकी जगह है। अब देखिए किस तरीके से ये रूस के निप्रो शहर पर बड़ा हमला किया गया है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से ये अटैक किया गया है, शाहिद और गैरॉन ड्रोन से ये हमला किया गया है। ये जानकारी मिली है रात के वक्त में। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये पटाखे नहीं है बल्कि ये लॉन्ग रेंज ड्रोन है, जिससे ये हमला इतना पावरफुल तरीके से किया जा रहा है कि जहां पर भी इसे एम किया जाए वो जगह विस्फोट के साथ दहल जाए, एक बड़ा धमाका हो और वहां सिर्फ और सिर्फ आग के निशान रह जाए और यही हो रहा है इसमें। एक और जानकारी है कि रूस का यूक्रेन के कारोबारी ठिकानों पर भी हमला देखने को मिला है। रूस का यूक्रेन के कई कारोबारी ठिकानों पर हमला देखने को मिला है, जिसमें ओडेसा में अनाज के 2 जहाजों पर हमला किया गया। किसने किया है? रूस ने किया है यूक्रेन के कारोबारी ठिकानों पर हमला। यानी अब उनकी संपत्तियों को भी निशाना बनाया जाना शुरू कर दिया गया है, कारोबार को निशाना बनाया जाना शुरू कर दिया गया। ओडेसा में ये हुआ है। ओडेसा में अनाज के 2 जहाजों पर हमला किया गया है और दोनों जहाजों पर रूसी सेना का ये ड्रोन अटैक देखने को मिला है। ये ड्रोन अटैक की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। बताया ये जा रहा है कि ये अनाज यहाँ पर रखा हुआ था और वहां पर ये अटैक किया गया है। यानी अब सीधे तरीके से जो स्टोरेज है, फूड स्टोरेज है, उसे नष्ट किया जा रहा है ताकि यूक्रेन बहुत लंबे वक्त तक सरवाइव इस युद्ध में ना कर पाए। 2 जानकारियां हैं, एक तरफ निप्रो शहर पर हमला हुआ है, यूक्रेन ने यह हमला किया है और उसने लॉन्ग रेंज जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ रूस की तरफ से यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें ओडेसा में अनाज के 2 जहाजों को निशाना बनाया गया है। दोनों जहाजों पर रूसी सेना का जो ड्रोन अटैक है वो देखने को मिला है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से जलकर के खाक हो गया है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जो फूड स्टोरेज है उससे निशाना बना करके अब उसे खत्म करने की तरफ ये देश आगे बढ़ रहा है। रूसी सेना ने लवीव पर और सैनिक से हमला किया है और इसके अलावा रूसी सेना ने यूक्रेन के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिन्हें दहला दिया है विस्फोट करके। यूक्रेन के कई अहम ठिकाने इसकी वजह से नष्ट भी हो गए हैं। रूस के यूक्रेन पर जबरदस्त हमले जारी हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए, जिसने यूक्रेन की सेना को तो नुकसान पहुंचाया ही, आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। रूसी सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त बारूदी बारिश की।
इनमें लवीव, कीव, सुमी और खारकीव शामिल हैं। इनके अलावा लुहांस, निप्रो, जपोरीजिया और डोनेट्स्क पर भी भीषण अटैक किए गए। रूस का सबसे बड़ा हमला लवीव पर हुआ। यहां ओरेश्विक मिसाइल से अटैक किया गया। ये मिसाइलें कापुस-3 यार मिसाइल बेस से दागी गई, जबकि रूस ने बेलारूस में भी ओरेश्विक मिसाइल का कमांड सेंटर बनाया है। लवीव पर हुए हमलों में यूरोपीय देशों से मिले हथियार डिपो पर तो हमला किया गया है, गैस स्टोर पर भी अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि लवीव में अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज भी तबाह हो गए। माना जा रहा है यहां करीब 17 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस थी। यहां से करीब आधे यूक्रेन को गैस की सप्लाई की जाती है। लवीव पर किए गए रूसी सेना के हमलों का मकसद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ना है। रूसी सेना ने लवीव के अलावा दूसरे शहरों को भी निशाना बनाया। निप्रो शहर में स्कंदर मिसाइल से अटैक किया गया, जबकि ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में कैलिबर मिसाइल से भी हमला किया गया। इन हमलों में एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि यहां बिजली सप्लाई ठप हो गई। रूस ने सूमी में जबरदस्त तबाही मचाई। रूस के हमलों की इंटेंसिटी कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी दूतावास ने भी अपने नागरिकों को अंडरग्राउंड बंकर में रहने की सलाह दी। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से भी हमले किए। राजधानी कीव पर 110 शाहेद ड्रोन से हमला किया गया। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर भी है। हालात ये हैं कि यूक्रेन के करीब 5 लाख लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। कई पावर प्लांट नष्ट हो गए हैं, जिससे दूसरी पावर ग्रिड्स पर दबाव आ गया और अब बिजली की कटौती शुरू कर दी गई है।
जाहिर है कि रूस इन हमलों के जरिए यूक्रेन को तो दहला ही रहा, यूरोप और अमेरिका को भी संदेश दे रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हमलों के बीच शांति स्थापना की कोशिशें फीकी पड़ती जा रही हैं। इस बात की उम्मीद लगभग खत्म होती जा रही है कि ज़ेलेंस्की, पुतिन और यूरोपीय देशों के साथ ही ट्रंप किए गए मसौदे पर राजी होंगे और ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील होने से बच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।